बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो यहाँ पे उसने हमें एक वैल्यू दी है 3x प्लस 1/3x की, जो कि इक्वल है 5 के, जबकि उसने कहा है कि 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू को फाइंड करें। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है इसी को हमने यूज़ करते हुए इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 3x प्लस 1/3x, इसके ऊपर हम क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका क्यूब लिया और इसका क्यूब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी नो डैट, कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं इस वैल्यू के ऊपर क्यूब का, ठीक है, 3x प्लस 1/3x के ऊपर। तो a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फार्मूला अंडरस्टैंड किया है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद है 3x प्लस, और यहाँ पे भी बिटवीन में प्लस, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/3x और इसके ऊपर होल क्यूब। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास सबसे पहले a क्यूब, ठीक है, a क्यूब के प्लेस पे आ गया 3x होल क्यूब प्लस बी क्यूब हम लिखेंगे और b की प्लेस पे आएगा 1/3x और इसके ऊपर क्यूब। फिर फार्मूला में है प्लस 3a एंड b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 3x और b की प्लेस पे आएगा 1/3x, और फिर इंटू a प्लस बी है तो a की प्लेस पे 3x प्लस b की प्लेस पे 1/3x। तो यूं जहाँ जहाँ फार्मूला में हमारे पास a था वहाँ वहाँ हमने 3x लिख दिया और जिधर जिधर b था उधर उधर हमने 1/3x लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3x प्लस 1/3x हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल है 5 के, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि 5 है, तो आ जाएगा 5 और इसके ऊपर आ गया क्यूब। और यहाँ पे देखें हमारे पास 3 के ऊपर क्यूब है। अब 3 के क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब लें तो आ जाता है 27, और x का क्यूब ओपन किया तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिया तो 1 टाइम 1 ही होता है, ओवर 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, और साथ में आ गया x का क्यूब लिया तो x क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 3x है ये इस नीचे वाले 3x से कट हो जाएगा, ठीक है। एक 3x नीचे है, एक 3x हमारे पास ऊपर है। ये 3x इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x ओवर 3x, तो ये दोनों सेम है तो कट हो गया, आंसर 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस 1/3x है, तो 3x प्लस 1/3x हमारे पास इक्वल है 5 के, तो 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 5 के क्यूब का मतलब है कि हमने 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यूँ हमने 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 125, ठीक है। तो 5 का क्यूब हमारे पास इक्वल आ गया 125 के, इज़ इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 टाइम 15 है। अब यहाँ पे देखें हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर है और ये इसके साथ प्लस 15 है, तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। प्लस 15 इस साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 125, और प्लस 15 इस साइड पे आया तो इस साइड पे ये प्लस हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो इसका साइन प्लस से माइनस में चेंज हो गया, और रिमेनिंग हमारे पास इस साइड में रह गया 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अब 125 में से हम 15 को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो हम सेपरेट करते हैं 125 माइनस 15, तो इसको हमने सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 110। तो इसकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आ गया 110। तो यूँ हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई है 110 के।
तो हम इसको r लिखकर ये जो वैल्यू है इसको इस साइड पे लिख लेंगे, r लिखेंगे, इस वैल्यू को इस साइड पे लिखेंगे 27x³ प्लस 1/27x³ और ये हमारे पास इक्वल आ गया 110 के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, उसने जस्ट हमें 3x प्लस 1/3x की वैल्यू दी थी और ये इक्वल था 5 के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x के ऊपर क्यूब था और 1/3x और इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब था। तो ये जो टर्म थी इसका हमने क्यूब लेना था। तो इट मीन्स कि हमने इन दोनों को यूज़ किया यहाँ पे और इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी उसके ऊपर क्यूब था। तो लिहाजा हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने के बाद ही इसकी वैल्यू को फाइंड कर पाना था। तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया और इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट की और यूँ जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी 27x³ प्लस 1/27x³ वो हमारे पास इक्वल आ गई 110 के। और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 1/125x³। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमें दी हुई है जो कि है 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6, जबकि हमें 125x³ माइनस 1/125x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला ही अप्लाई करना है और xa माइनस बी होल क्यूब है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम फार्मूला क्यूब का अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें दोबारा से क्यूब के फार्मूला को ही अप्लाई करना है और ये सेकंड वाला जो फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 5x है और माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/5x है। तो हम इस वैल्यू को a की प्लेस पे 5x लिखा, माइनस b की प्लेस पे 1/5x और इसके ऊपर हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा a³। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 5x तो 5x का क्यूब माइनस b³ तो b की प्लेस पे है यहाँ पे 1/5x इसका क्यूब आ गया। फिर फार्मूला में है माइनस 3ab तो a की प्लेस पे आ गया 5x, ठीक है, और b की प्लेस पे आ गया 1/5x और उसके बाद है फार्मूला में a माइनस बी तो a की प्लेस पे आ गया 5x माइनस b की प्लेस पे आ गया 1/5x। तो यूँ हमने क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया और अब हमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। 5x माइनस 1/5x इज इक्वल है 6 के, तो इसकी प्लेस पे आ गया 6 और इसके ऊपर आ गया क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब है। तो 5 के क्यूब का मतलब है कि हमने 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 को 3 टाइम आपस में कैलकुलेटर की मदद से हम 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 125 और x का क्यूब लिया तो x³ माइनस 1 का क्यूब लिया तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओवर 5 का क्यूब लिया तो वो भी हमारे पास आ गया 125, ठीक है। 5 के क्यूब का मतलब है हमने 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है और साथ में x है तो x का क्यूब लिया तो आ गया x³ माइनस 3, ठीक है। ये 5x ऊपर है, ये 5x नीचे है तो 5x से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास 1 रह गया, 3 1 ज़ार 3 आ गया। इनटू ब्रैकेट में हमारे पास है 5x माइनस 1/5x तो 5x माइनस 1/5x इज इक्वल है 6 के, तो इसकी प्लेस में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 6 है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 6 क्यूब, तो 6 के क्यूब का मतलब है कि हमने 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 3 को कैलकुलेटर की मदद से 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो यूँ 6 के क्यूब का मतलब था कि 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यूँ हमारे पास 6 का क्यूब लेने से आ गया 216 इज इक्वल टू हमारे पास है 125x³ माइनस 1/125x³ माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 टाइम 18। अब ये वो वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है, ये इसी साइड पे हम रखेंगे और ये जो माइनस 18 है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो माइनस 18 जब इस साइड पे आएगा तो इसका साइन माइनस है इस साइड पे, जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इधर आके प्लस 18 हो जाएगा और इधर रिमेनिंग हमारे पास रह गया 125x³ माइनस 1/125x³। तो यूँ जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो हमारे पास इक्वल आ गई है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 216 में हम
जो है वो ऐड कर लेंगे 18 को, 216 प्लस हमारे पास है 18, तो इन दोनों को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से आ गया है 234। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया है 234, 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब। आर लिखकर हम इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं और 234 को उस साइड पे लिख लेते हैं। आर लिख के हम 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब, और ये हमारे पास इक्वल आ गया है 234 के, और यही हमारा आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, उसने हमें जस्ट ये एक वैल्यू दे दी थी और ये इक्वल था 6 के, और इसके वैल्यू को हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पे x के ऊपर क्यूब था और 1/x के ऊपर भी क्यूब था, तो इन दोनों के ऊपर क्यूब का मतलब था कि हमने इस वैल्यू का क्यूब लेना है। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा और इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला ओपन किया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके ऊपर हमने फार्मूला ओपन किया, तो यूँ हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब, वो हमारे पास इक्वल आ गई 234 के।